दोस्तों, भारत में कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं और उसमें भी सबसे बड़ा नाम आता है इसरो और डीआरडीओ का, जो विभिन्न चुनौतियों के बाद भी भारत को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, हम लोग एज एन इंडियन सिटीजन या एज ए ट्रू नेशनलिस्ट ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए या किसी गलत हाथों में चली जाए। लेकिन दोस्तों, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने सुनने को मिल ही जाती हैं। अभी रिसेंटली होता क्या है कि डीआरडीओ के एक टॉप साइंटिस्ट को महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के चार्जेस लगाए गए हैं। अब ये साइंटिस्ट डीआरडीओ के रिसर्च लैब को हेड करते थे और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये डीआरडीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड करते थे। दोस्तों, इन सीनियर डीआरडीओ के साइंटिस्ट को पाकिस्तानी आईएसआई की एक महिला एजेंट के द्वारा हनी ट्रैप किया गया था और उसके बाद ब्लैकमेल करके डीआरडीओ में ही स्पाइंग कराई जा रही थी। और इस पाकिस्तानी महिला ऑपरेटिव और डीआरडीओ के साइंटिस्ट के बीच सितंबर 2022 से ही व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत होना शुरू हो गई थी और उसके बाद ये सिलसिला वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल तक जा पहुंचा। और इन सब बातों को इंटरोगेशन के दौरान डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने खुद ही एडमिट किया है। और इनके पास से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हैं जिनका यूज वो पाकिस्तानी एजेंट को कम्युनिकेट करने के लिए करते थे, उन सबको सीज करके फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अभी इनका कोर्ट ट्रायल होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो एक्विजिशन इनके ऊपर लगाए गए हैं वो इन पर साबित होते हैं या नहीं। बट दोस्तों, हम भारतीयों के लिए ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये डीआरडीओ के टॉप लेवल के साइंटिस्ट और वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। इन्होंने देश के लिए वेरियस मिसाइल लॉन्चर प्रोग्राम जैसे ADMRSAM, निर्भय, सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, प्रहार, QRSAM जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में की रोल प्ले किया था। और डीआरडीओ की सक्सेस में इनका एक वाइटल रोल आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, इन्होंने इंडियन हाइपरबैरिक चैम्बर डेवलप करने में भी अहम भूमिका निभाई है, जिसे रिसेंटली हमारे इंडियन नेवी के लिए बिल्ड किया गया है। तो एज एन इंडियन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और आप खुद ही सोच कर देख सकते हैं कि इनमें से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो इसका कितना ज़्यादा गलत परिणाम हो सकता है। बट दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले बताया कि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया है। और दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी द्वारा भारतीय वैज्ञानिक को हनी ट्रैप कराया गया हो और उनसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकाली गई हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इसीलिए ये इंडिया के लिए आज के समय में एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। दोस्तों, इससे पहले साल 2018 में आईएसआई को पेपर लीक करने के लिए 3 डीआरडीओ साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद साल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टाफर को भी पाकिस्तान के द्वारा हनी ट्रैप किया गया था। और दोस्तों, ऐसे करके बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जो इंडिया के लिए काफी बड़ा चिंता का विषय है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां हनी ट्रैप के इतने सारे मामले सामने आते होंगे। आज के समय में दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज उनकी एनिमी कंट्री को स्पाइंग करने या सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसी हनी ट्रैप के तरीके को अपनाती हैं। और वैसे तो कंट्रीज अपने एनिमी कंट्रीज के बॉर्डर पर एजेंट भेजकर इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, बट ये हनी ट्रैपिंग स्पाइंग करने का सबसे पैथेटिक और घटिया तरीका है। और दोस्तों, यही काम पाकिस्तान भारत के खिलाफ काफी लंबे समय से करता आ रहा है। नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन चाइना भी इसी तरीके को फॉलो करता है। लेकिन थैंकफुली चाइना इसे इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करता, वो इसका यूज करता है यूएस, कनाडा और ब्रिटेन के अगेंस्ट। और दोस्तों, अभी कुछ ही हफ्तों पहले कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात ओपनली एडमिट की थी कि वो भी हनी ट्रैप के विक्टिम हैं और 2021 में इलेक्शन के समय उन्हें चाइनीज एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था। और आप इमेजिन करके देखिए कि अगर ऐसे ही हनी ट्रैप से रिलेटेड केसेस आते रहेंगे तो किसी देश की डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर उसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों का तो उनके इलेक्टेड लेजिस्लेचर पर से विश्वास ही उठ जाएगा और लोग उससे नफरत करने लग जाएंगे। इस काम को चाइना यूनाइटेड किंगडम के अगेंस्ट भी कर चुका है। चाइना ने इसके लिए अपने यहाँ वुमेन्स की एक डिवीजन बना के रखा है जिसका सिंपली काम दूसरे देश के ऑफिसर्स को फंसाना ही होता है और वो हमेशा ऑनलाइन रहती हैं ताकि अपने एनिमी कंट्रीज के ऑफिशियल को हनी ट्रैप करके और उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। और ब्रिटेन में हनी ट्रैप का मामला तो इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है कि ब्रिटेन ने चाइना को इसके अगेंस्ट खुली चुनौती तक दे डाली है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल में
हनी ट्रैप वार्निंग गोज आउट टू ब्रिटिश मिलिट्री एज चाइना टारगेट टॉप ऑफिशियल्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन अपने टॉप ऑफिशियल्स को एक प्रकार से वार्निंग दे रहा है कि वो हनी ट्रैप के अगेंस्ट सचेत रहें, और कुछ ऐसा ही काम यूएस से भी कर रहा है। उसने तो उसके टॉप लेवल के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप के विषय में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है कि आप लोग रेंडमली किसी से बात ना करें, और अगर कोई सामने से आपकी तारीफ करता है तो समझ जाएं, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें और हनी ट्रैप से बचकर रहें। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हनी ट्रैप से बचने के लिए यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा तो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे इंडिया ने क्या किया? तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को हमारी इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए। अभी कुछ ही साल पहले हमारी इंडियन आर्मी ने अपने सभी सोल्जर्स और आर्मी ऑफिसर के फोन से सभी डेटिंग ऐप्स को डिलीट करवा दिया। इन डेटिंग ऐप्स में टिंडर और बम्बल जैसे बहुत फेमस डेटिंग ऐप शामिल थे, क्योंकि यही वो सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको ऐसे ही रेंडमली मैसेज करेगा। इसके पीछे उसका कुछ न कुछ मकसद जरूर होगा, जिसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है या किसी भी हद तक जा सकता है। और यही मामला डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है। उनके पास एक रैंडम वुमेन का रैंडम मैसेज आता है जो कि उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। निश्चित ही उनको ये सब समझ आ गया होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हनी ट्रैप को नहीं समझ पाते हैं और वो इसमें फंस जाते हैं, और इसके बाद वो अपने देश का काफ़ी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारी इंडियन आर्मी के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, और हमारी डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाएं हैं उनके ऑफिशियल्स को डेटिंग ऐप से दूर रखना चाहिए। और इसके अलावा हमारे सभी साइंटिस्ट और अदर इम्पोर्टेंट बॉडीज़ को हनी ट्रैप के बारे में एजुकेट करना चाहिए। इंटरनेट स्पाइंग के बारे में, ब्लैकमेलिंग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।